हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लास 50 की। तो ये यूनिट 12 है, नाम है उपन्यास, जिसमें हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोज़ और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अध्याय 12 है, नाम है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास का उद्भव यूरोप में रोमांटिक मतलब प्रेम प्रसंग युक्त कथा साहित्य में हुआ, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। हिंदी में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में माना जाता है। परीक्षा गुरु मतलब श्रीनिवास दास रचित है। परीक्षा गुरु 1982 ईस्वी में यह रचा गया था। तो इसे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में माना जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, तो आगे हम इस पर पढ़ेंगे कि किसे किसे पहला उपन्यास माना जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, हिंदी उपन्यास का विकास। इसके अंतर्गत प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जितने भी हैं। अगर आपने कोई भी परीक्षा दी होगी या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको उसमें मिले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है भारतीय उपन्यास की अवधारणा। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को प्राप्त है। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा का आरंभ अंग्रेजी व बांग्ला उपन्यासों से माना जाता है। हिंदी से पहले बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। बंगला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख हैं। हिंदी उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शती के अंतिम चरण में हुआ था। हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। विद्वानों द्वारा अलग अलग उपन्यासों को प्रथम उपन्यास माना गया है। श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ने इंशा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को 1870 में जो आई थी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती 1877 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता 1888 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा 1889 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य शुक्ल के मत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होने के कारण परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। सर्वसम्मत मत है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद्र पूर्व युग को हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल माना जाता है। उपन्यास विधा इस युग में अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी।
प्रेमचंद्रपुर उपन्यास उपदेशात्मक तथा मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति से परिचालित थे। प्रेमचंद्रपुर उपन्यासों को निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। तो पहला है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। देवकीनंदन खत्री से तिलस्मी अय्यारी उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। तो देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का जन्मदाता भी कह सकते हैं। इन्होंने तिलस्मी अय्यारी जादू टोने से संबंधित उपन्यासों की रचना करके पाठकों का मनोरंजन किया और साथ ही यह भी माना है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी तथा वीरेंद्र वीर आदि। खत्री जी ने अपने उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इस प्रकार किया है कि पाठकों के मन में अंत तक जिज्ञासा बनी रहे। अंत तक जिज्ञासा बनी रहेगी तो पाठक उससे जुड़े रहेंगे। खत्री जी के उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से भले ही उच्च कोटि के ना हो, किंतु उनके उपन्यासों का पाठक को अंत तक बांधे रखने तथा उनका भरपूर मनोरंजन करने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जन्मदाता है देवकीनंदन खत्री। इनका जो प्रमुख उपन्यास है वह है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। जासूसी उपन्यास। बाबू गोपाल राम गहमरी से जासूसी उपन्यासों की धारा प्रारंभ हुई। तो जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक हम मान सकते हैं बाबू गोपाल राम गहमरी को। गहमरी जी अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास आर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि बाबू गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस उपन्यास से प्रभावित थे। तो इसका नाम है आर्थर कानन डायल। इनके प्रसिद्ध उपन्यास अद्भुत लाश 1896, सरकटी लाश 1900, जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूस 1904 आदि हैं। इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता थी। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों का आरंभ किसी हत्या अथवा लावारिस लाश की छानबीन से होता था। इन उपन्यासों में सामाजिक सीख अथवा उपदेशात्मक की कोई गुंजाइश मतलब स्थान नहीं था। किशोरीलाल गोस्वामी का नाम भी जासूसी उपन्यासों में उल्लेखनीय है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत जासूसी उपन्यास जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती आदि हैं। ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों का संबंध भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। इस धारा के उपन्यासकारों पर पुनरुत्थानवादी चेतना का विशेष प्रभाव था। किशोरीलाल गोस्वामी और गंगा प्रसाद गुप्त की विशेष भूमिका ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास करने वाले उपन्यासों में रही है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत ऐतिहासिक उपन्यास है सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हाला हल 1904, मल्लिका देवी या बंग सरोजनी 1905, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1917 आदि हैं। गंगा प्रसाद गुप्त के ऐतिहासिक उपन्यास हैं नूरजहां 1902, सिंह सेनापति हमीर 1903 आदि। तो जो ऐतिहासिक उपन्यासों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 कवियों का नाम सबसे प्रमुख है, किशोरीलाल गोस्वामी और गंगा प्रसाद गुप्त जी का। फिर बात करते हैं सामाजिक उपन्यास की। सामाजिक उपन्यासों में नैतिकता तथा सोद्देश्य परकता की स्पष्ट झलक देखी गई है। लज्जा राम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और ठाकुर जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। लज्जा राम शर्मा के आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907 और आदर्श हिंदू 1914 उपन्यासों का विशेष महत्व है। किशोरीलाल गोस्वामी के लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903 से 1904, पुनर्जन्म व सौतिया ढा 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1903 से 1910
और अंगूठी का नगीना 1918 उपन्यासों को विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का अधखिला फूल 1907, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 प्रसिद्ध उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह के श्यामा स्वप्न 1889 उपन्यास ने भी विशेष ख्याति प्राप्त की थी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यासों में भारतीय तथा पश्चिमी संस्कृति को सामने सामने रखकर भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। हिंदू जाति की नैतिकता तथा नारी जाति के सतीत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय नारीत्व के मूल्य को बचाने का प्रयास ही नहीं बल्कि पश्चिमी अंधानुकरण के दुष्परिणामों को उभारने का प्रयास भी इन उपन्यासों में दिखाई देता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस युग के उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशात्मक वृत्ति को लेकर लिखे गए थे, जिनका उद्देश्य मनोरंजन करना था। साथ ही प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए इस युग के उपन्यासों ने पृष्ठभूमि भी तैयार की थी। बात कर लेते हैं देवरानी जेठानी उपन्यास पर। तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं पंडित गौरी दत्त सर्वसुख। यह उपन्यास का प्रमुख पात्र है। सर्वसुख इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे लाल उपन्यास का मुख्य तथा सर्वसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। छोटी बहू मतलब देवरानी छोटे लाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय देती है। फिर है दौलत राम। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। ज्ञानो जेठानी है। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी है तथा घर की बड़ी बहू है जो अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। इसके अतिरिक्त पार्वती तथा सुख देई सर्वसुख की बेटियां हैं। दौलत राम, ज्ञानो जेठानी है, नन्हे मोहन आदि पात्र भी उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इनके पात्रों के बारे में भी पूछ लेता है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक हैं। उन्हें उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी भरपूर ख्याति मिली है। उनकी भाषा शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर है। उपन्यास के प्रमुख पात्र लाला मदन मोहन। यह दिल्ली का एक ऐसा कारोबारी व साहूकार है जो मध्य वर्गीय मनोवृत्ति से ग्रसित है। समस्त कथा लाला मदन मोहन पर केंद्रित है। ब्रज किशोर, यह मदन मोहन का सच्चा मित्र, बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील है। ब्रज किशोर के सहयोग से ही लाला मदन मोहन संकटों से उभरते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।